अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोग इसी तरह अपने घरों में खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग के भी रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। अल्लाह ताला हमें तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वैसे तो हर दिन ही इबादत का होता है, अगर इंसान 5 वक्त की नमाज़ ही पढ़ ले तो वो भी सारा दिन की इबादत में ही गिना जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जिस तरह आप रोज़ों में नमाज़ अदा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह रोज़ों के बाद भी इसी तरह 5 वक्त के नमाज़ी बन जाए। इंशाअल्लाह सब अपने आप को इस तरफ लेकर आएँ कि जैसे अगर हम 15 दिन मुसलसल 5 वक्त के नमाज़ी बन जाते हैं ना, हमें वो आदत डेवलप हो जाती है हमारे में कि हमने ये काम करना है, इसके बगैर बेचैनी सी फ़ील होती है। तो इस वजह से अपनी आदत को अब ये आदत बनाकर ही चलना है इंशाल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ़ साल में 1 माह इबादत करनी है, उसके बाद इबादत का पता नहीं। लेकिन आप लोग सब अहद करें कि इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद भी इसी तरह इबादत करेंगे, इसी तरह कुरान ख़त्म किया करेंगे, इसी तरह अपने प्यारों को पढ़ कर बख्शा करेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं। एक अशरा तो वैसे ही माशाल्लाह ख़त्म हो गया हुआ है और पता भी नहीं चला एक अशरे का कि एक अशरा ख़त्म हो गया, और दिन ऐसे गुज़रते हैं जैसे पता नहीं क्या गुज़र रहा हो। बहुत दिन जल्दी गुज़रते हैं और रमज़ान का महीना तो वैसे ही बहुत जल्दी गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता। और अब बाकी आधा अशरा ख़त्म होने वाला है, समझे 15 दिन, और फिर आगे पता भी नहीं लगना अशरे का। तो बस 10 रोज़े गुज़र गए हैं। अल्लाह ताला बस हम सबको हिम्मत दे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और आप सब लोग कैसे हैं और कैसे आप लोग के रमज़ान चल रहा है, आप लोग ने लाज़मी कमेंट्स में आकर मुझे बताना है। आप लोग सब मेरी वीडियो तो वॉच करते हो, लेकिन फुल वॉच नहीं करते मेरी वीडियो, और मुझे कमेंट्स नहीं करते, और मुझे कमेंट्स का इतना बेचैनी से इंतज़ार होता है कोई मुझे कमेंट्स करे, लेकिन मुझे कमेंट कोई भी नहीं करता, बहुत कम करते हैं। तो जो जो मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर उनको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट करके फिर ही जाया करें। और क्योंकि इससे हमें एक तो हौसला अफ़ज़ाई मिलती है और एक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़ाहिर है तो फिर हमें थोड़ा सा रिस्पांस मिले तो फिर हमारा और दिल करता है मेहनत करने को। और आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बताऊंगी, तो बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी, और इंशाल्लाह मैं आपको ये खुशखबरी बता देती हूँ कि मैं अपना पार्लर खोल रही हूँ। और ये खुशखबरी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मैं अपना बिज़नेस करना चाहती थी, अपना कुछ काम करना चाहती थी अपने बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे पार्लर का सब आता है माशाल्लाह से काम, तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने हुनर को ज़ाया क्यों करूँ, क्यों मैं अपने हस्बैंड के काम ना आऊँ। तो फ़ायदा है ऐसी लाइफ का, तो अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं इस काम को भी साथ लेकर चलूँ। तो इंशाल्लाह से अब मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मेरे साथ है और मैं ये काम करने जा रही हूँ। अब ज़ाहिर है मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी और हिम्मत करूँगी इंशाल्लाह। और हर कोई भी शौक़ से बाहर नहीं निकलता, कोई भी औरत शौक़ से बाहर नहीं निकलती, कोई भी औरत शौक़ से अपनी नींदें हराम करके बाहर काम करने नहीं जाती। अपने बच्चों की खातिर बस सब कुछ करना पड़ता है। और ये नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा मेहनती है, इतने ज़्यादा मेहनती है, पता नहीं उनके मेहनत का फल नहीं मिलता। तो ज़ाहिर है जिस जगह पे मतलब पाकिस्तान में जितनी महंगाई है उस लिहाज से कारोबार इतना नहीं है, और अगर कारोबार है तो अगर थोड़ा कम पैसों में कर देंगे तो दूर तक के इंसान बुला लेता है कि चलो इसको बुला लो, ये कम पैसों में कर लेता है। और मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है पाकिस्तान में कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से ना ये हमें कदम उठाना पड़ा है। नहीं तो किसी का दिल नहीं चाहता अपने घर से बाहर निकले अपने बच्चों के साथ और इतना ज़्यादा मेहनत करे। तो इंशाल्लाह
करूँगी मेहनत अपने हस्बैंड के साथ मिल के, जिस तरह वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इंशाल्लाह मैं भी मेहनत करूँगी, अपने बच्चों को साथ लेकर चलूँगी इंशाल्लाह। ये नहीं कि मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखूँगी, मेरे बच्चे सबसे पहले हैं, क्योंकि जिनकी खातिर हमने ये सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हीं को ही अगर कोई मसला हो तो फ़ायदा क्या इस काम का। तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को भी फुल टाइम दूँगी और इंशाल्लाह सब कुछ साथ लेकर चलूँगी, और जितना हो सके मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करूँगी, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। तो इस वजह से हर किसी के आगे रोने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ खुद करें, क्योंकि देखने वाले तो कहते हैं कि ये बस बहुत कमा रहा है, ये तो बहुत आता जाता है और काम कर रहा है, लेकिन किसी को क्या पता अंदर की कहानी का। तो इस वजह से ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। और एक बात ये भी थी कि मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं एक बिज़नेस करूँ, काम करूँ, और क्योंकि पार्लर का काम भी एक बिज़नेस है, ये नहीं कि ये बुरा काम है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है अगर इसको अच्छे से लेकर चलो। तो इंशाल्लाह मैं अच्छे से लेकर चलूँगी, और आप सबकी दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर किसी को एड्रेस चाहिए होगा तो मैं लाजमी बताऊँगी, जो इधर पास के है इंशाल्लाह। और लड़की भी एक है मेरे पास जो मेरे साथ मिलकर काम करेगी और मेरी हेल्प करेगी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, ज़ाहिर है बच्चों वाली हूँ, और वो अनमैरिड है। तो इस वजह से वो मेरा ये है कि अगर मैं अंदर बाहर कहीं निकलना भी पड़ जाए तो मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल लेकर आना, स्कूल से फिर घर लाना, खाना खिलाना, फिर इन्हें अकेडमी छोड़ना, फिर जाना आना, मेरे लिए फिर ज़ाहिर है मसला है। तो फिर मैं ये अकेली नहीं कर सकती थी, कोई ना कोई साथ हो फिर ये बंदा इंसान काम कर सकता है। तो इंशाल्लाह आगे आगे और लड़कियां भी आ जाती हैं जिन्होंने सीखना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और कारोबार और काम भी चल पड़ता है इंशाल्लाह। आप सब ने मेरे नए बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता करे और मुझे बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और आप सब ने दुआ करनी है, और लाजमी मेरे कमेंट्स में आप लोगों ने आमीन लिखना है। तो अल्लाह ताला मुझे बस हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करूं, क्योंकि मैंने अपने घर में मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। तो हम चाहते हैं कि आगे हम भी अपनी औलाद की ऐसे ही ख्वाहिश पूरी करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अच्छे से हम अपने काम को लेकर चल सकें, और हमें हिम्मत दे बस, और हमें सेहत वाली ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे। सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अपने लिए जब भी दुआ मांगे तो ये ज़रूर कहा करें कि या अल्लाह हमें ज़िंदगी दे तो सेहत वाली ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे हमें, हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को, हमारे माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई बड़ी नेमत नहीं। तो हाँ जी, आज हम लोग अफ्तारी बना रहे थे। ये तो आज ज़्यादा कुछ नहीं था, बर्तन भी थे, और आज हमारा पानी नहीं आ रहा था और इतने बर्तन हो गए थे इकट्ठे, नहीं तो मैं साथ ही साथ सारा काम कर लेती हूँ। आज हमारा सारा दिन पानी नहीं आया और इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और पीने के लिए बाहर पानी तो ज़ाहिर है बाहर से ही आता है, हम लोग फ़िल्टर का ही पीते हैं। तो फिर आटा वगैरह गूंदना उसी से ही हम सारा काम करते हैं, चावलों में पानी डालना या किसी सालन में, तो फिर वो हम लोग उसी से ही करते हैं। तो आज अफ्तारी में फिर फटाफट थोड़ा बहुत ही कुछ किया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। चावल थे, साग था और थोड़े से पकोड़े थे और खजूरें वगैरह, फ्रूट चाट, बस ये थे। और खजूर के साथ रोज़ा तो वैसे ही सुन्नत है, खजूर के साथ रोज़ा खोलना, और इसके बगैर रोज़ा खोलने का मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे हादी साहब कह रहे थे भी मुझे दे दो जो भी कुछ है, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें चावल थोड़े से डाल के दूँ और तुम बैठ कर खाओ। और ये अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो अफ्तारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा पहले इसको डाल के दे देती हूँ ताकि टेंशन फ्री हो जाऊँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तंग करता है।
और मैं इसको चावल दे रही थी, पर ये पता नहीं क्या क्या कह रहा था, ये भी दे दो वो भी दे दो, समझ नहीं मुझे कुछ आ रही थी मैं तुम्हें क्या क्या दूँ। तो ये देखें, और हस्बैंड साहब मोबाइल पे देख रहे थे कि अभी रोज़ा खोलने में कितना टाइम रह गया। तो वो मोबाइल पे ना वो लगा लेते हैं पीटीवी का, तो उसमें बताते हैं रोज़े का, तो वो फिर ना उस मुताबिक से रोज़ा खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी वगैरह रेडी करके रख रही थी, रोज़ा खुलने वाला है। मैं तो सबसे पहले खजूर खा के ना 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर कुछ और खाती हूँ। बाकी अगर मुझे पता नहीं वो क्या क्या खाते हैं, क्योंकि मैंने फिर दरमियान में पानी नहीं पीना होता, फिर मैं लास्ट में पानी भी नहीं पीती। तो बस मैं ना पहले ही पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे अब्दुल हादी ने देखें क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे छोटी सी अलमारी मैंने रखी हुई है, और यहाँ पे ना ये ना कपड़े निकाल निकाल के तो बाहर फेंक रहा था। ये इतना ज़्यादा तंग करता है ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा तंग करता है, हर चीज़ उठा उठा के बाहर फेंकेगा। और मुझे समझ नहीं आती कि मैं चीज़ें उठा उठा के रखूँ कहाँ, इससे कहाँ बचा के रखूँ, एक ही कमरा बेचारा, चीज़ें कहाँ कहाँ उठा के मैं रखूँ। तो आज थी हुरैन की सालगिरह, तो हुरैन के लिए हमने केक कट किया अफ्तारी के बाद। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, हमें रखोगे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।